नमस्कार। तबसरा आज तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू को लेकर कुछ खबरें चर्चा में हैं। जैसे आज पहली खबर है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसका बुलडोजर चल रहा है आजकल दुकानों के ऊपर, उसको लेकर लोग बहुत गुस्से में हैं। कॉरपोरेटर भी गुस्से में है, उन्होंने उसके बारे में आज गेट बंद कर दिया और वहाँ बैठे हुए हैं। और दूसरी जो है, युवा राजपूत जो है, उन्होंने आज फिर महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पे छुट्टी को लेकर फिर उन्होंने एक बार फिर उसके मांग की है और सड़कों पे उतरे हैं जी। और तीसरा है कि हैदरपुरा को लेकर अभी भी महबूबा राजनीति कर रही है। तो सबसे पहले हम जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से अचानक जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसे पीला पंजा हम कहते हैं, वो आता है और दुकान तोड़ के चला जाता है। बाद में पता चलता है कि ये दुकान नहीं तोड़नी, गोडाउन तोड़ना था, ये था। ये रोज के रोज इनका कुछ काम चल रहा है। कहीं पे दुकानें तोड़ी जा रही हैं और कहीं पे वो लाइनें लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, उसके बजाय लोगों को ये तंग करने की एक उनकी कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर जम्मू के लोग काफ़ी गुस्साए हैं। उसको लेकर आज कुछ कॉरपोरेटर्स जो हैं, उन्होंने भी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गेट बंद कर दिया था और वहाँ पे धरने पे बैठ गए थे। उसके साथ साथ जम्मू हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने भी आज एक मीटिंग रखी है, डिवकॉम के साथ बैठे हैं। शाम को आज मीटिंग होगी और उन पे बात करेंगे कि ये क्यों क्या हो रहा है और बिना नोटिस के, बिना किसी बात के क्यों दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जम्मू के लोगों को क्यों हरास किया जा रहा है। वो तो शाम को मीटिंग होगी। अगर इनकी बातचीत उनके साथ नहीं होती तो हो सकता है जम्मू बंद की भी एक काल सामने आए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि कई बार सीलिंग के ऑर्डर होते हैं, डिमोलिशन करके चले जाते हैं और डिमोलिशन के बाद सील करते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। तो जब कहते हैं जब लोकप्रिय सरकार नहीं होती तो ब्यूरोक्रेसी जो करे वो कम है, जो चाहे वो करते हैं। रेप्टिज्म है, लाल फीताशाही है। और जिस पर आपने कहा कि आज 2 कारपोरेटरों ने भी जीएमसी के गेट बंद कर दिए, लेकिन दिलचस्प बात है कि इसमें बीजेपी दिखाई नहीं दे रही, जबकि भूमिका उसकी होनी चाहिए। भाई, आपने जम्मू से वोट लिए, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है कि जम्मू के लोगों पर इस प्रकार की कोई जास्ती हो रही है तो आपको आगे आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ वो दोनों कारपोरेटर शायद कांग्रेस से लगते हैं, कांग्रेसी लगते हैं। उन्होंने गेट बंद किया, उनको भी मौका मिल गया राजनीति करने का, सीधी बात है। और ये भी जानकारी मिली है कि शायद कविंदर गुप्ता से भी इन लोगों ने बात की है और कविंदर गुप्ता शायद धरने वरने पे कभी बैठे अगर डिवकॉम के साथ चैम्बर की बात नहीं बनती। और कई व्यापारिक संगठन इसमें आगे आ रहे हैं और जो कि उनका कहना यह है कि कहीं इमारत बन रही है, कहीं मकान बन रहे हैं, दुकान बन रहा है, तो वहाँ पर इनका पीला पंजा पहुँच जाता है। हमारा कहना यह है कि अगर इलीगल है तो उसके भी तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना? तो उनको नोटिस दीजिए, उन पर पेनल्टी लगाइए, कुछ भी करिए और जरिया निकालिए। तो एक तो वैसे ही लोग मरे हुए कोरोना की वजह से कारोबार लोगों का चला गया। उसके बाद जम्मू के ऊपर एक के बाद एक गाज गिर रही है, कभी टोल प्लाजा, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं समझता हूँ जम्मू के लोगों की आवाज़ बनकर उठना चाहिए भाजपा नेताओं को। कविंदर गुप्ता का हम सुन रहे हैं नाम, शायद वो सोर्स बता रहे हैं कि शायद वो इस बात को उठाएंगे, लेकिन प्रदेश भाजपा क्या कर रही है? प्रदेश भाजपा की भूमिका होनी चाहिए इसमें कि जब जम्मू के लोगों ने भाजपा की सब सीटें उन्होंने जितवा के दी और फिर भाजपा कहीं इस भूमिका में दिखाई नहीं दे रही, तो ये चिंता की बात है। लेकिन जिस प्रकार चैम्बर ने शाम को बात करनी है डिवकॉम से, अगर डिवकॉम भी इत्तेफाकन ये कि जम्मू के लिए है डॉक्टर लंगर, तो मैं समझता हूँ कि ये इस मामले में संवेदनशील तरीके से रास्ता निकाला जाना चाहिए। क्योंकि जो कमिश्नर है, कमिश्नर के भी हाथ बंधे होते हैं। मैं समझता हूँ तो कोई कमिश्नर ये जानबूझकर ये नहीं चलवा रही होंगी, उनको भी कहीं ना कहीं से दबाव होगा, मैं समझता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो पीला पंजा जिसे कह रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और कोई और रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक लगाई जा सके। अभी हमारी इससे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता जी से बात हुई थी, फोन पे बात की थी। उन्होंने कहा था कि अब डिवकॉम से बात कर रहे हैं, शाम को उनसे मुलाकात का समय हमने मांगा है जी। लेकिन ये भी बात है, उन्होंने इशारों में कही कि अगर नहीं जो है तो जरूरत पड़ी तो जम्मू बंद की काल भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एकदम जो इतनी दुकानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और रातों रात ही सबके नोटिस आ जाते हैं, रातों रात ही कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं। इसका कोई
प्रोसीजर है, कुछ तरीका है जिसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये एक जम्मू के लोगों के लिए आगे, जैसा आपने कहा, मुश्किलों में पड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। काम बिजनेस तो रहा ही नहीं है, बिल्कुल। ऊपर से ये सब हो रहा है, तो इसके कारण। क्योंकि मैंने तो देखा है ना, दिल्ली में भी देखा, हाँ। मुंबई में भी देखा, यहाँ भी कई बार क्या होता है, ये एक इनकी चांदी कूटने का जरिया बन जाता है। जिसने माल दे दिया, खामोश बैठ गए, क्योंकि कमिश्नर को तो पता नहीं है कि नीचे लेवल पे क्या हो रहा है। नीचे लेवल पे बहुत कुछ होता है जो शायद ऊपर तक बात नहीं जाती। तो हम समझते हैं कि जम्मू बंद की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसका डिविजनल कमिश्नर को इस मामले में कुछ संजीदा हल इसका निकालना चाहिए। सी जी, आज युवा राजपूत सभा है, उन नौजवानों ने आज जम्मू में पुल को बंद कर दिया सुबह। उन्होंने आज फिर प्रदर्शन किया है कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर उनकी छुट्टी होनी चाहिए। ये बहुत पहले की मांग है और भारतीय जनता पार्टी की भी ये मांग रही थी, लेकिन अभी तक इन्होंने छुट्टी घोषित नहीं की और उनको सड़कों पे आने पर। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे अब हमने पहले भी चर्चा में बात की थी कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देने से महाराजा हरि सिंह का कद ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एक हमारा इतिहास है, जिसे छुट्टी क्यों की गई, कौन थे महाराजा हरि सिंह, ये आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो जानेगी, वो क्या महाराजा का क्या कंट्रीब्यूशन था, इस रियासत कितनी बड़ी थी, क्या इसका कंट्रीब्यूशन था, भारत के साथ कैसे इसका विलय हुआ। ये सब चीज़ें उनकी छुट्टी होने से एक नई चीज़ सामने आएगी। लेकिन समझ में नहीं आता, ये इसमें इतनी छुट्टियां जब दे सकते हैं, तो एक महाराजा की छुट्टी जब बार बार इनकी अपनी भी मांग थी और आज भी मांग की जाती है, उसको नहीं दे रहे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहते, देखो, युवा राजपूत सभा कई सालों से लगातार संघर्ष करता है और भी संगठन लग रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि आखिर सब संस्थाएं क्यों नहीं लगती इस मांग को करने के लिए। सिर्फ राजपूत सभा क्यों है? जी जी, सबको मिलकर करना चाहिए। जितनी यहाँ जात बिरादरी है, सबको मिलके अपने महाराजा की छुट्टी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और सबको मालूम है कि भाजपा हर चुनाव में ये धड़ल्ले से बोलती है कि हम महाराजा की छुट्टी कराएंगे, शेख अब्दुल्ला की बंद करवाएंगे, ये तमाम बातें। अब मैं देख रहा था विजुअल, हमारा जो हमारे कैमरा पर्सन है वो खींच के लाए थे, उसमें देख रहे हैं किस तरह उसकी घेराबंदी कर रखी है रविंदर रैना की। रविंदर रैना के चेहरे की हवाई उड़ी दिख रही, साफ दिख रही थी। वो शेख अब्दुल्ला कांग्रेस और एनसी को ले आना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, उस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं, आप ये बताइए महाराजा की छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो उसको नारे भी लगाने पड़े रविंदर रैना को। तो मैं समझता हूँ कि सियासत छोड़ के अब बीजेपी को कुछ अच्छे काम भी करने चाहिए इस तरह के महाराजा, क्योंकि हमारी डुग्गर विरासत है। अगर विरासत ही नहीं, उसका कहीं जिक्र होगा, जैसे आपने कहा महाराजा की छुट्टी का मतलब क्या है, को उससे उनका कद बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन आने वाली नस्लें कहेंगी यार छुट्टी किस लिए हुई थी, जी, कौन थे महाराजा। तो आदमी की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, वो फिर इसी को तलाशता है कि आखिर महाराजा सिंह से क्या त्याग रहा, क्या थी हमारी स्टेट, पहले क्या थी, अब क्या है, और इनकी कुर्बानी को पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि, और हैरत की बात है कि दिल्ली भी बीजेपी सरकार, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उनके, आखिर पेच कहाँ फंसे हैं, क्यों नहीं छुट्टी कर रहे, ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है। जी। तो हम श्रीनगर की बात करते हैं। श्री जी, हैदरपुरा का जो आतंकवादी मारा गया, वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, उसको लेके अभी भी जो कश्मीर के अंदर राजनीति है, आज महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर प्रदर्शन करने की कोशिश की है वहाँ पे। जी बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला भी इस पर राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए ना, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कह दिया कि उसकी मेजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, तो इंक्वायरी एक बार होने दीजिए। अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर आप कोर्ट में जाइए। लेकिन ये दरअसल क्या है, ये जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं, वो अपना एक दबदबा बनाना चाहती हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। वो दिखाना चाहती हैं कि कश्मीरियों के साथ कोई बात होगी, हम उनके साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिर ये बार बार ये क्यों राजनीति इस पर खेली जा रही है। अगर जुडिशियल बात है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जांच आ जाए, उसके बाद जुडिशियल जांच भी देख ली जाएगी। जी, तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।